everyone, welcome back to MB Classes Level Law and HRM. Today we will decode one of the most important topic in Unit 4 Organization Behavior, that is perception. It means every perception has different based on their personality. So what we will cover? We will cover concept and definition, perceptual process, factor influence perception, attribution theory, social identity theory and common perceptual error. Firstly, we understood the concept of perception. What is perception? Perception is the process by which individuals select, organize, interpret their sensory impression to giving meaning to their environment. क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस है जो जैसे फॉर एग्जांपल आई, ठीक है, मैं सेलेक्ट करूं, फिर अपनी इंफॉर्मेशन को माइंड में सेलेक्ट किया, फिर उसके बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया, फिर देन इंटरप्रेट किया, मतलब रिएक्शन दिया किसके थ्रू? सेंसरी इंप्रेशन के थ्रू. सेंसरी क्या होते हैं? हमारे आई, नोज, ये हमारे 5 सेंसेस है, उनके बेसिस पे मैं इन्वायरमेंट में रिएक्ट करूं. ये कहलाता है आपका परसेप्शन. परसेप्शन क्या होता है? पीपल का बिहेवियर किसके बेसिस पे होता है? परसेप्शन ऑफ व्हाट रियलिटी, नॉट अ रियलिटी इटसेल्फ. मतलब खुद रियलिटी क्या है उसका कोई इससे लेना देनी है कि पर परसेप्शन किसके बेसिस पे होता है, आपका बिहेवियर किसके बेसिस पे होता है, आपने किस चीज को कैसे परसीव किया है. ठीक है, अगर सपोज करो एक सेल्स मैनेजर है, वो अपना रिपोर्ट देख रहा है और एक को उसमें डिजास्टर दिखाई दे रहा है और दूसरे को उसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो सेम ही रिपोर्ट ना. तो ये क्या हो गया? उन पर्सन के परसेप्शन है कि वो पर्सन किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट कर रहा है, फिर ऑर्गेनाइज कर रहा है, फिर इंटरप्ट कर रहा है अपने माइंड में, उसके बेसिस पर वो रिएक्ट कर रहा है. तो ये कहलाता है परसेप्शन. सेंसेशन वर्सेस परसेप्शन. सेंसेस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई, मैं यहाँ रूम में बैठी हूँ, बाहर बहुत लाउड म्यूजिक हो रहा है, ठीक है, मेरे हियरिंग सेंस वाला है, तो ये क्या होगा? सेंसेशन है. अभी इसका कोई मीनिंग नहीं निकला. द रॉ फिजिकल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, सीइंग अ कलर, हियरिंग अ साउंड, कोई कंट्रास्ट कलर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सेंसेस है. लेकिन उन सेंसेस को हम ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट करके अगर उनके ऊपर रिएक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? परसेप्शन. तो परसेप्शन क्या होगा? साइकोलॉजिकल प्रोसेस मेक सेंस देयर स्टिमुलाई. मतलब अब उन्होंने देखा कि अगर उन्हें कोई कलर दिखा, ठीक है, तो सेंस ने किया ये रेड है, लेकिन परसेप्शन आया रेड लाइट मींस स्टॉप. दैट्स कॉल्ड द परसेप्शन. मतलब किसी चीज को आप इंटरप्रेट करें, किसी चीज को आप मीनिंग में निकालें, वो आपका परसेप्शन कहलाता है. जैसे रियलिटी, सेंसरी आउटपुट. जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, वो वर्क कर रहा है, ठीक है, और टाइम से भी आ गया, तो ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है? रॉ स्टिमुलाई, मतलब वो काम है. लेकिन जो मैनेजर आया उसने सोचा कि ये हमेशा वर्किंग हार्ड ऑन डेडलाइन, ये हमेशा जब भी काम करता है जब कोई डेडलाइन आती है, इसका मतलब ये क्या है? लेट एंड लेजी है. इसी की जगह अगर कोई दूसरा मैनेजर वो कहता है अरे वाह ये तो बहुत सिंसियर है, ऑन टाइम काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ही इज वेरी सिंसियर एम्प्लॉय. तो ये किसका परसेप्शन है? हमारे मैनेजर का. तो रियलिटी में ये है. तो जब भी तो कहा पर्सनैलिटी ऐसा नहीं है कि जो रियलिटी में हो वही एक्चुअल में हो सच. परसेप्शन क्या होता है? जो आपके माइंड में थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है उसके बेसिस पे आप किसी को इंटरप्रेट करते हो. परसेप्चुअल प्रोसेस ये होता कैसे है? मैंने बता तो दिया आपको एक लाइन में कि इसको हम सबसे पहले हम स्टिमुलाई होता है, फिर उसको सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, देन उसे रिस्पॉन्स करते हैं. ठीक है, ये मैंने बता तो दिया आपको, लेकिन इसको एक्चुअल में अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो परसेप्शन प्रोसेस क्या होता है? कॉग्निटिव मैकेनिज्म है थ्रू विच वी सेलेक्ट. हमारी माइंड की प्रोसेस है जिसे हम सेलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज, देन इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट. Is explain how we move from simply seeing something to understand. Simply हमने एक कलर देखा, फिर हम उसको कैसे समझते हैं? कलर मीन्स रेड मीन्स स्टॉप. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? इन्वायरमेंट स्टिमुलाई. आपके बहुत सारे सेंसेस है. आपने कोई कॉल है, टीवी है, बात कर रहे हैं एम्प्लॉय, कोई रिपोर्ट देख रहा है, सेलेक्ट आपने क्या किया? आपने क्या किया? उसको फिल्टर किया. मतलब सिलेक्शन में होता है कि इतने सारे आपके स्टिमुलाई, उनमें से आप सेलेक्ट किसको करते हो? आपका माइंड किसको अट्रैक्ट करता है? जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा उसी को देखेगा. तो उन्होंने क्या सेलेक्ट कर दिया कि कॉलिंग एंड स्क्रीन. ठीक है, देन ऑर्गेनाइज. अब जेस्टार्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे, इसे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी कि कैसी कलर के बेसिस पे, नोवेलिटी के बेसिस पे, प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पे आपने क्या किया? उसको ऑर्गेनाइज किया, देन उसको इंटरप्रेट किया. इंटरप्रेट क्या किया कि इंटरनल ये जो हो रहा है ये इंटरनल कॉज है या एक्सटर्नल कॉज है, मतलब आपने उसको मीनिंग फुल इंफॉर्मेशन निकाली. देन रिस्पॉन्स क्या किया आपने? या तो बिहेवियर ओवर्ट होगा, या एटीट्यूड, फीलिंग, या फिर आप एग्जॉस्ट होंगे, या फिर आप अग्रेसिव होंगे, या फिर आप उसमें काम करेंगे. ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रोसेस का स्टेप चलता है. अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. पहला है रिसीविंग सेंसेशन. जैसे मैंने बताया ना आपको, सेंसेशन में क्या होता है? रॉ डेटा होता है.
तो दिस इज द साइकोलॉजिकल बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस. इट इन्वॉल्व रिसीविंग अ रॉ डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट से स्कैनिंग, ये हम क्या करते हैं, स्कैनिंग कर रहे हैं ना एनवायरमेंट से थ्रू द 5 सेंसेस, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच. इन्हीं के बेसिस पे हम करते हैं. दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द सेंसेशन. देन आफ्टर सेंसिंग अब हम करेंगे सेलेक्टिंग. सेंसेशन में आपने क्या किया कि बहुत सारी आपने कुछ देखा कि बहुत सारा आपको भूख लगी है. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कहीं खाने का रेस्टोरेंट है, ठीक है, आपको खाने पिज्जा की दुकान दिख रही है, कहीं म्यूजिक चल रहा है, कहीं कोई प्रोसेसिंग हो रही है, कोई किताब पढ़ रहा है, लेकिन आपकी नजर किस पे गई, सेंसेशन में इतनी सारी चीजें हो गई, ठीक है, लेकिन सेलेक्ट किस पे किया, आपको भूख लगी तो आपने क्या किया, पिज्जा की दुकान पर ही फोकस किया. ये हो गया सेलेक्ट. सिंस आवर ब्रेन कैन नॉट प्रोसेस एवरीथिंग, हम एक टाइम पे इतनी सारी चीजों को सेंसेशन नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, अपनी डेटा को फिल्टर करते हैं. वी सेलेक्ट सर्टेन स्टिमुलाई, पे अटेंशन एंड इग्नोर द रेस्ट. जैसे म्यूजिक भी है, ट्रेन भी की आवाज आ रही है, आपको रेस्टोरेंट भी है, पिज्जा की दुकान है, तो आपने क्या किया, सबको इग्नोर कर दिया. आपने उसके बेसिस पे आपने सिर्फ उसी पे ध्यान दिया जिससे आपका माइंड कह रहा है. ये फैक्टर कौन के इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सटर्नल क्या हो गया, इंटेंसिटी, बहुत तेज लाउड साउंड है, ठीक है, साइज बहुत बड़ा है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है ना. कोई चीज बहुत बड़ी है, जैसे हाथी जा रहा है और चींटी जा रही है, तो आप चींटी को नहीं देखोगे ना, हाथी को देखोगे. कंट्रास्ट है कि आपने देखा कोई एकदम अजीब ही ड्रेसिंग सेंस में आ गया, तो आप उस पर फोकस ज्यादा करोगे. मोशन है, कोई चीज मूवमेंट में जा रही है, रिपीटेशन हो रही है बार बार, तो आपका माइंड क्लिक करेगा. तो ये हमारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं सिलेक्शन को, कि इनमें आपका क्या है. अगर लाउड म्यूजिक हो रहा है तो आपका फोकस कहीं ना कहीं, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप वीडियो चला रहे हो, कहीं बारात निकल के जा रही हो, तो आपका फोकस किस पे जाएगा, बारात पे, क्योंकि जो आपका माइंड है वो उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है. इंटरनल फैक्टर क्या होगा, योर नीड. इफ यू आर हंग्री यू नोटिस फूड. अगर आपको अंदर से भूख लगी है, मैंने बोला, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ खाने पे ही नजर रखोगे. योर इंटरेस्ट एंड योर एक्सपीरियंस, इट इज कॉल्ड द सेकंड स्टेप ऑफ सिलेक्शन. ऑर्गेनाइजेशन. Once the information select, brain need to arrange in meaningful pattern. क्योंकि हमें रिएक्ट करना है ना, ये रिएक्शन देने से पहले, जैसे किसी ने बोला मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आपने बोला मैम अच्छा, तो ये अच्छा बोलने के लिए आपको इन सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ये सारी प्रोसेस हमारी माइंड प्रोसेस है, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है ना ये. तो अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या हुआ, जब आपका माइंड ने सेलेक्ट किया, अब आपका ब्रेन नीड करे इसे मीनिंगफुल पैटर्न में. वी डोंट सी रैंडम कलर शेप, वी सी ऑब्जेक्ट और पीपुल. तो ये क्या आपने क्या किया, अब आपको कलर वलर नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है, अब आपने देखा कि यस ये ऑब्जेक्ट है, ये चीज है, तो आपने मीनिंगफुल उसे निकाल लिया. दिस इज डन यूजिंग जेस्टार्ट प्रिंसिपल. जेस्टार्ट प्रिंसिपल क्या है, किसके बेसिस पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं. फर्स्ट है हमारा फिगर ग्राउंड. फिगर ग्राउंड का मतलब वी सेपरेट मेन ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द बैकग्राउंड. एग्जांपल ले लिया कि व्हेन रीडिंग अ रिपोर्ट, ब्लैक टेक्स्ट इन द फिगर एंड व्हाइट पेपर इज द ग्राउंड. सपोज व्हाइट पेपर पे ब्लैक टेक्स्ट लिख रहा है, तो हमने क्या किया, ब्लैक टेक्स्ट को ही पढ़ा, ठीक है. तो ये हो गया फिगर ग्राउंड. हमने सेपरेट कर दिया मेन ऑब्जेक्ट को, जो हमें पढ़ना है सिर्फ उस पर फोकस है, कागज कैसा भी हो वो मैटर नहीं करता. एक होता है, सेकंड होता है ग्रुपिंग. वी ग्रुप स्टिमुलाई टुगेदर टू मेक सेंस. जब हम किसी चीज को एज ए होल देखते हैं तभी उसका सेंसेस निकाल पाते हैं, जब भी उसका मीनिंग हम निकाल पाते हैं. तो पहला क्या है, प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी व्हेन ऑब्जेक्ट क्लोज टू ईच अदर एंड सीन एज ए ग्रुप. सपोज करो 3 एम्प्लॉइज स्टैंडिंग टुगेदर आर सीन एज ए टीम. प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि वो नियर बाई स्टैंड करे हुए. देन सिमिलरिटी, ऑब्जेक्ट लुक अलाइक आर ग्रुप. अब आपको लगा कि सारे ब्लू यूनिफॉर्म में आए, तो आपको पता है कि आप इन्हें देख के बता सकते हो ये हमारा प्रोडक्शन स्टाफ है, ठीक है, ब्लू कॉलर. क्लोजर. क्लोजर क्या है, जब आपको कोई इफ अ पिक्चर इज इनकम्प्लीट आवर ब्रेन फिल द गैप. अगर आपने सोचा कि आप कभी ऑफिस में एंटर किया, आपने 80% डिस्कशन सुन लिया, तो 20% आप अपने माइंड से उसका रिजल्ट निकाल लोगे. जैसे कभी कभी जाते हैं आप, सपोज करो एम्प्लॉय कभी बॉस के बारे में बोल रहे होते हैं, लेकिन अब बॉस एंटर किया, एम्प्लॉय शांत हो गए, तो अब बॉस समझ जाता है कि इन्होंने अब इसका मतलब ये लोग ये ऐसा कहना चाह रहे थे, तो ये कहलाता है क्लोजर. मतलब आपने उस स्टेटमेंट को क्लोजर दिया, एक कंक्लूजन दे दिया. ये कहलाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन. मतलब इस तरीके से हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, तभी एक मीनिंगफुल पैटर्न के लिए तैयार करते हैं. देन इंटरप्रिटेशन, ये मोस्ट क्रिटिकल एंड सब्जेक्टिव स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे एरर होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं. ऑर्गेनाइज डाटा इज नाउ गिवन अ मीनिंग. अब वो मीनिंग दे रहा है. वी कंपेयर व्हाट वी सी अगेंस्ट आवर पास्ट एक्सपीरियंस, बिलीफ एंड वैल्यू. सपोज करो अब आपने देखा कि अब आपने जो कंपेयर करो कि जो मैं ये सब, मुझे कोई एम्प्लॉय पसंद नहीं है, अब मैंने ऐसा इंटरप्रेट किया, लेकिन ये क्या मुझे पहले भी पसंद नहीं था, कि इसने मेरे साथ पहले भी गलत किया था. वैल्यू बिलीफ की बेसिस पे हम उसे कंपेयर करते हैं.
अब देखो कि जैसे इसमें सब्जेक्टिविटी के 2 people कैन सी द सेम थिंग बट इंटरप्रेट इट डिफरेंटली। जैसे मैंने आपको बोला कि एक ही रिपोर्ट को 2 मैनेजर देख रहे हैं, एक वन सी एज ए डिजास्टर एंड अदर सी एज ए अपॉर्चुनिटी, तो इट्स कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, बिलीफ एंड अजम्पशन। कॉमन एरर है स्टीरियोटाइपिंग, हेलो इफेक्ट, प्रोजेक्शन, इनके बारे में मैं डिटेल में आपको एरर, परसेप्चुअल एरर में डिटेल में पढ़ाऊंगी। स्टेप 5 है रिस्पॉन्स। अब आपका फाइनल स्टेज आई रिजल्टिंग प्रोसेस में। अब जो भी आपका परसेप्शन है वो टर्न इनटू एक्शन में चेंज हुआ है। ये 2 तरह का आपका रिस्पॉन्स आएगा, कोवर्ट रिस्पॉन्स और ओवर्ट रिस्पॉन्स। कोवर्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? एटीट्यूड, फीलिंग, मतलब आप उसको क्या करो, एक्सप्रेस नहीं करो, लेकिन आप ऐसा अंदर से फील करो। यू माइट फील एंग्री, अगर आपका पॉजिटिव आया तो आप मोटिवेटेड फील करोगे अंदर से। अगर आपको कभी आपके फेवर में उसको जस्ट मतलब परसेप्शन आपके फेवर में नहीं है तो आप क्या करोगे? एंग्री फील करोगे, ठीक है। ओवर्ट रिस्पॉन्स क्या हो गया? आपका बिहेवियर, या आपको गुस्सा आया, आपने किसी ने गलत बोला तो आप क्या करोगे? चिल्लाओगे इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे, या फिर आप जॉब को क्विट कर दोगे या और मेहनत करोगे। ये हमारे कहलाती है रिस्पॉन्स। तो आई होप आपको ये 5 स्टेप समझ में आ गए होंगे परसेप्शन प्रोसेस के। देन कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन को, क्योंकि हमने परसेप्शन इतना इजी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे। पहला है परसीवर, जो खुद इंटरप्रेट कर रहा है, खुद ऑर्गेनाइज स्टिमुलाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। खुद पर्सनल जो कि परसीवर है, उसका इंटरनल फैक्टर क्या हो गया? उसका एटीट्यूड कैसा है, मोटिव्स क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, एक्सपीरियंस क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है। फिर जिसको लेके वो परसेप्शन बना रहा है, मतलब द टारगेट, इन मीन्स यार ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। ऑब्जेक्ट कैसा है? नोवेलिटी, जैसे कोई न्यू है, कोई अचानक अंधेरा हो और लाइट जले तो आपका फोकस जाएगा ना। टारगेट कैसा है? मोशन में, मूवमेंट में, या स्टैटिक है, क्योंकि आपको पता है मूवमेंट वाली चीज ज्यादा कैची होती है रेदर देन स्टैटिक। साउंड है, हाई लाउड साउंड है या एसी का हमें, तो ठीक है, तो आपको किस पर फोकस रहेगा? साउंड पे, हाई साउंड पर, लाउड स्पीकर पे। साइज कैसा है? अगर कोई स्मॉल साइज है तो यू आर नॉट फोकसिंग, बट इफ साइज इज बिग देन यू हैव टू फोकस। प्रॉक्सिमिटी, सिमिलरिटी क्या है ग्रुपेज में, ठीक है। अब थर्ड है हमारा सिचुएशन। एक तो परसीवर जो परसेप्शन बना रहा है, देन जिसकी बेसिस पर वो परसेप्ट कर रहा है वो टारगेट, देन सिचुएशन। टाइम क्या है? वर्क सेटिंग क्या है? सोशल सेटिंग क्या है? ये हमारे कहलाते हैं परसेप्शन, जो फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन को, इनसे हम कहते हैं परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन एंड बिहेवियर। ये अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले फैक्टर ऑफ परसीवर, जो परसेप्शन क्रिएट कर रहा है, उसके इंटरनल फैक्टर एटीट्यूड। इफ यू डिसलाइक अथॉरिटी यू मे परसीव ए बॉस फीडबैक एज एन अटैक। अगर आपको पसंद नहीं है कोई आपके ऊपर ऑर्डर दे, आपको कोई अथॉरिटी पावर दिखाए, तो आपको बॉस के फीडबैक को कैसे समझोगे? अटैक। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उसे एज ए फीडबैक समझोगे। मोटिव क्या है? जैसे आपको मोटिव क्या है? परसेप्शन जो बना रहा है परसीवर, उसका मोटिव क्या है? हंग्री पर्सन परसीव फूड फास्टर देन फुल पर्सन। मतलब अब जैसे अभी ये साउंड आया तो आपका भी माइंड गया ना, यही होता है हमारा टारगेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम मतलब कभी भी आप देखोगे जनरली रियलाइज कर पाओगे इसके बारे में। अब हम टॉपिक पे आते हैं। मोटिव, मोटिव क्या है? हंग्री पर्सन परसीव फूड फास्टर देन अ फुल पर्सन। जो हंग्री पर्सन होगा वो ज्यादा फूड को परसीव करेगा, उसे स्मेल आ रही है कहीं से या कहीं दुकान खाने पे फोकस रहेगा रेदर देन अदर जो पर्सन है। इंटरेस्ट, एन आर्किटेक्ट विल नोटिस द डिजाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आर्किटेक्ट है तो वो किसको नोटिस करेगा जाता है? डिजाइन, मतलब आपका इंटरेस्ट किस में, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड विल बी नोटिस द एग्जिस्ट। एक्सपीरियंस, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, परसेप्चुअल सेट कैसे, और एक्सपेक्टेशन, यू सी व्हाट यू एक्सपेक्ट टू सी, क्या आप चाहते हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप लेजी हो या हार्ड वर्किंग हो, ठीक है। ये फैक्टर जो परसीवर है वो उसके जो इंटरनल फैक्टर है इनके बेसिस पे वो परसेप्शन क्रिएट करता है, ठीक है। ये इंटरनल फैक्टर। देन टारगेट, ऑब्जेक्ट कैसा है? नोवेलिटी, यूनिकनेस है, अनयूजुअल थिंग है, तो आप अच्छी से परसीव कर लोगे। मोशन, मूविंग ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट मोर अटेंशन देन स्टैटिक वन। साउंड, साइज, इंटेंसिटी, लाउड, लार्ज, ब्राइट ऑब्जेक्ट कैप्चर अटेंशन। प्रॉक्सिमिटी, थिंग क्लोज टुगेदर आर परसीव एज ए ग्रुप। तो ये भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे परसेप्शन को। सी आर फैक्टर इन सिचुएशन। टाइम, सीइंग मैनेजर एज ए बार एंड सैटरडे नाइट वर्सेस मंडे मॉर्निंग चेंज परसेप्शन, ठीक है। आपने जो जैसे मैं एक टाइमिंग का है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं ऑफिस में हो तो आपका जो वो होगा पूरा मैनेजर का बिहेवियर होगा वो अलग होगा, लेकिन आप कहीं पार्टी में जा रहे हो तो वहां पे मैनेजर का बिहेवियर डिफरेंट होगा, तो ये टाइमिंग का है ना। वर्क सेटिंग, ये सूट इन नॉर्मल इन बोर्डम बट ऑड एज ए बीस। सपोज करो
कि आप कहीं कोट पैंट पहन के अगर ऑफिस में वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो वो नॉर्मल लगेगा। अगर उसी की जगह कोई बीच में होगा तो वो ऑड लगेगा। सोशल सेटिंग, पीयर प्रेशर एंड सोशल नॉर्म इन्फ्लुएंस हाउ वी इंटरप्रेट इवेंट। और कहीं ना कहीं हमारा सोशल इन्वायरमेंट कैसा, हमारा कल्चर कैसा है, उसके बेसिस पे भी हम रिएक्ट करते हैं। तो ये सारे फैक्टर क्या है, हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन पे, खुद का परसीवर का, जिसको वो टारगेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है, जिसको उसको परसीव करना है उसका, और सिचुएशन क्या है, ये तीनों चीजें। देन अब आते कम टू द थ्योरी, एट्रीब्यूशन थ्योरी। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। सबसे पहले ये किसने दी थी, आपको पता होनी चाहिए, हार्लोट कैली ने दी थी। ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि अगर हम किसी को जज कर रहे हैं तो किन के बेसिस पे कर रहे हैं, कुछ तो होगा, इंटरनल के बेसिस पे या एक्सटर्नल के बेसिस पे। अगर मुझे किसी को जज करना है तो मैं कैसे करूंगी, तो हाउ वी जज डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन what meaning we attribute to given a behavior. We try to determine if behavior is internally caused, ये देखते हैं उसका इंटरनली उसका फॉल्ट है या सिचुएशन का फॉल्ट है। तो इनके तीन डिटरमिनेंट्स होते हैं, डिस्टिंक्टिवनेस, सेंसेस एंड कंसिस्टेंसी। डिस्टिंक्टिवनेस क्या होगा, डज द इंडिविजुअल डिस्प्ले डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, अगर उनको लगता है कि कोई इंडिविजुअल है, उसका जो बिहेवियर है क्या वो डिफरेंट कर रहा है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेवियर कर रहा है, अगर वो हाई डिस्टिंक्टिव है तो हो सकता है एक्सटर्नल कॉज है, मतलब वो ट्रैफिक। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय अगर एक दिन लेट आया, ठीक है, तो अगर आपने कहा इसका इंटरनल कॉज क्या होगा, इंटरनल कॉज हो सकता है ट्रैफिक हो। ठीक है, ये हो गया डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। अब आता है सेंसेस, क्या ऐसे ही सारे बिहेवियर रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर सारे हैं तो कुछ हाई सेंसेस, मतलब एक्सटर्नल कॉज हो सकता है। अगर सारे एम्प्लॉय सेम लेट आए तो वो कहलाएगा सेंसेस। कंसिस्टेंसी, अगर यही चीजें बार बार एम्प्लॉय लेट आ रहे हैं तो हो सकता है उन्हें एक हैबिट बन गई हो, इंटरनल कॉज हो। तो ये थ्री डिटरमिनेंट्स कहलाते हैं। डिस्टिंक्टिवनेस मतलब वो एक एम्प्लॉय का पहले देखते हैं कि डिफरेंट बिहेवियर कर रहे हैं डिफरेंट, फिर क्या सारे बिहेवियर अदर, मतलब दे डू अदर बिहेव द सेम वे इन सिचुएशन, या फिर कंसिस्टेंसी। अब इसको हम और डिटेल पढ़ते हैं इस तरीके से। डिस्टिंक्टिवनेस क्या होता है, डिफरेंट इन अदर सिचुएशन, हाई तो एक्सटर्नल, ठीक है, अगर उसने हाईली डिफरेंट करा है, जैसे मैंने बोला कि ट्रैफिक लगा हुआ है, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल सिचुएशन का फॉल्ट है। अगर लो कर रहा है तो वो हमारा इंटरनल पर्सन का फॉल्ट है। सेंसेस डू अदर बिहेव द सेम, अगर सारे लोग सेम बिहेव कर रहे हैं तो हाई क्या है, एक्सटर्नल फॉल्ट है, क्योंकि कुछ ना कुछ है। लो है तो उसका इंटरनल है, मतलब वो कुछ मतलब अपनी इंटरनल हैबिट है। कंसिस्टेंसी, सेम बिहेवियर, बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, अगर हाई कर रहे हैं वो लोग, अगर हाई है सेम बिहेवियर बार बार तो एक्सटर्नल है, अगर लो है तो हमारा है इंटरनल एट्रीब्यूशन। तो ये हमारे एट्रीब्यूशन थ्योरी है, जो जजिंग द कॉज ऑफ बिहेवियर। हम बिहेवियर को किसके बेसिस पे जज करते हैं, तो हम इनके बेसिस पे किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बिहेवियर को जज करते हैं। देन और इसको अगर डिटेल में पढ़े, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है डिस्टिंक्टिवनेस, सेंसेस और कंसिस्टेंसी का मतलब। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आए तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। डज द पर्सन डिस्प्ले द बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन, डिस्टिंक्टिवनेस में डिफरेंट सिचुएशन। हाई कब होगा, जब वो एक दिन लेट आएगा, अनयूजुअल है, ठीक है। लो कब होगा, जब वो हर दिन लेट आ रहा है, दे आर लेट फॉर एवरीथिंग, मतलब हर काम के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ आने में लेट, रिपोर्ट लेट कर रहा है, सबमिट लेट कर रहा है, हर चीज लेट कर रहा है, तो वो लो है, मतलब वो इंटरनल कॉज है। हाई इंटरनल, इट्स ट्रैफिक, दे आर मेसी हो सकता है। सेंसेस ने डू अदर पीपल बिहेव द सेम वे इन दिस सिचुएशन, एवरीवन टुक द रूट, हो सकता है जिस रूट से वो ला रहे हैं वो इसलिए लेट हो गए, उनका रूट खराब है। ओनली दिस एम्प्लॉय इज लेट, तो हो सकता है वो पर्सन ही बहुत स्लो हो, ठीक है। कंसिस्टेंसी, डज द पर्सन रिस्पॉन्ड सेम वे ओवर टाइम, हर बार वही इसी तरीके का रिपीट करता है, तो दे आर लेट 3 टाइम अ वीक, हाई हो गया। दे हैव नेवर बीन लेट बिफोर, उससे पहले लेट नहीं हुआ है, तो हाई अगर है उनका तो इसका मतलब वो क्या है, हैबिट है उनकी, ठीक है। तो इंटरनल बेस्ड है, इसका मतलब उस इंटरनल पर्सन का फॉल्ट है। लो है मतलब वो एक्सटर्नल बेस्ड है। तो आई होप अब आपको ये तीनों अच्छे से समझ में। एरर क्या होते हैं इनमें, जब हम एट्रीब्यूशन थ्योरी पढ़ते हैं उसमें दो एरर आते हैं। पहला आता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, सेकंड आता है हमारा सेल्फ सर्विंग बायस। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर क्या होगा, व्हेन जजिंग अदर वी ब्लेम देम एंड इग्नोर द सिचुएशन। जब हम किसी को जज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इंटरनली, मतलब हम अगर कुछ गलत हुआ तो हम इंसान जो इंप्लॉय है उसी को फॉल्ट मानते हैं और सिचुएशन को हम इग्नोर कर देते हैं। सपोज करो एग्जांपल है, इफ ए कलीग मिस अ डेडलाइन वी थिंक दे आर लेजी रेदर देन दे वर ओवरलोडेड। हो सकता है उन पे इतना सारा वर्क प्रेशर हो, दैट्स व्हाई दे मिस अ डेडलाइन, बट व्हाट वी थिंक दे आर लेजी। ये होता है फंडल एट्रीब्यूशन, मतलब हम इग्नोर किसको कर रहे हैं, सिचुएशन को, एक्सटर्नल को। ब्लेम किसको करें, इंटरनल, मतलब उस पर्सन को। सेल्फ सर्विंग वाइज क्या होता है, वी जजिंग आवरसेल्फ, जब हम खुद जज, जैसे अगर मैं दूसरों को, मुझे जज करना, अगर मुझे स्टूडेंट को जज करना है तो मैं ये बोल सकती हूँ, अगर आपने एग्जाम नहीं निकाला तो मैं सोचूंगी आपने तो मेहनत नहीं करी है, ठीक है,
मैं ये नहीं कहूंगी, हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत करी हो पर आप साथ में जॉब भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, आपको आपने बोल दिया कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं सीरियसली। सेल्फ सर्विंग स्पाइस में जब मेरा टाइम आया तो मैं अगर अपने आप को, अगर मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया, अगर आपने अच्छे से एग्जाम क्रैक कर लिया तो मैंने अपने आप को क्रेडिट दे दिया। अगर फेल हो गए तो मैं बोल दूं आपने मेहनत अच्छी नहीं करी। मतलब अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं, सपोज करो आपने नेट का एग्जाम निकाला, जेआरएफ क्रैश किया, तो आपने बोला मैंने बहुत मेहनत करी थी, लेकिन अब आप फेल हो गए तो आप बोलो मैडम ने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो ये क्या होती है, सेल्फ सर्विंग। जब मैं खुद को जज करूं तो अगर कोई सक्सेस होती है तो मैं क्रेडिट लूं, अगर कुछ फेलियर होती है तो मैं सिचुएशन पे डाल दूं फंडामेंटल ट्यूबिशन में। लेकिन अगर मैं दूसरों को जज कर रही हूँ तो मैं उनको इंटरनली जज करूं एज ए पर्सन और सिचुएशन को इग्नोर कर दूं। दे एरर इन अट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल, आई गॉट द डील बिकॉज आई एम स्मार्ट वर्सेज अगर आई लॉस्ट द डील बिकॉज द इकोनॉमी इज बैड। मतलब आपने सिचुएशन को ब्लेम कर। देन इस तरीके से आप समझ सकते हो फंडा जजिंग अदर, ही इज लेजी, इरिस्पॉन्सिबल, इंटरनल कॉज, ठीक है, इग्नोर सिचुएशन। हो सकता है उसका ट्रैफिक हो बहुत ज्यादा। अंडर एस्टिमेट एक्सटर्नल फैक्टर, हम मतलब एक्सटर्नल फैक्टर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ओवर एस्टिमेट करते हैं इंटरनल इन्फ्लुएंस को, और ब्लेमिंग करते हैं पर्सन को, नॉट अ सिचुएशन को, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेल्फ सर्विंग बाइसिस क्या होगा, आई सक्सीड बिकॉज आई एम स्मार्ट हार्ड वर्किंग, इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस और एक्सटर्नल एट्रीब्यूट फॉर फेलियर, ठीक है। इस तरीके से हम एरर को, ये सारे डायग्राम मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि हमारी एक साइकोलॉजी कहती है कि आप जितना सुनते हो उसके साथ साथ अगर आप इमेजेस को देखते हो तो आपका माइंड और अच्छे से मेमोरी रिटेन करती है। दैट्स व्हाई आई पुट अ चार्ट, आई पुट अ टेबल फॉर योर एग्जाम। सेकंड थ्योरी है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। ये अक्सर कंपनी में होती है, आप देखना। इसमें क्या करते हैं, हम कैटेगराइज करते हैं पीपल को, मी वर्सेस दे, अस वर्सेस देम। हम क्या करते हैं, दो ग्रुप बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जिसमें एक ग्रुप हमारा और एक अलग ग्रुप जो कि हमसे अलग डिपार्टमेंट का है। वी कैटेगराइज पीपल इंक्लूडिंग आवरसेल्फ इनटू द ग्रुप। एग्जांपल, मैनेज वर्सेस यूनियन, सेल्स वर्सेस इंजीनियरिंग, अस वर्सेस देम, ठीक है। हम और उनके बेसिस पे हम इस तरीके से कैटेगराइज कर देते हैं। आप कंपनी में नॉर्मल है। इन ग्रुप फेवरेटिज्म क्या होता है, जो हमारे ग्रुप के मेंबर हैं उन्हें हम पॉजिटिवली लेते हैं, जो अदर ग्रुप के मेंबर हैं उन्हें हम नेगेटिवली लेते हैं। तो ये क्या सोशल आइडेंटिटी थ्योरी है, क्योंकि आपके ग्रुप में जो है वो सब एज ए पॉजिटिव लोग हैं, जो अदर ग्रुप का है उसे नेगेटिव लोग हैं। रिलेवेंस क्या है, ये क्या एक्सप्लेन करती है, अस वर्सेस देम। जो कन्फ्लिक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरीके तो होते हैं, ग्रुप के बेसिस पे डिस्प्यूट होते हैं। अगर मैनेजर जिसकी साइड होता है उसी की साइड हमेशा फेवर में जाते हैं, उन्हीं को इंक्रीमेंट मिल रहा है, उनको प्रमोशन मिल रहा है। लेकिन जो अगेंस्ट में है, भले वो हार्ड वर्किंग है लेकिन उनको कोई प्रमोट नहीं कर रहा है, कोई इंक्रीमेंट नहीं दे रहा। तो दिस कम इन द सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। इस तरीके से कैटेगराइजेशन किया, वी वर्सेस दे, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप कौन सा है, जिसमें हम खुद इंक्लूड है। आउट ग्रुप कौन सा हो गया, देम। सिंप्लीफाई द वर्ड, क्रिएटिंग अ बाउंड्री, क्रिएशन इफेक्ट, ठीक है, कोहेशन, लॉयल्टी, कॉपरेशन, जो ग्रुप की में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद सोशल आइडेंटिफिकेशन, हु एम आई, अडॉप्टिंग ग्रुप नॉर्म एंड वॉल्यूम, इमोशनल अटैचमेंट, सेल्फ स्टीम टाइड टू द ग्रुप। कहीं ना कहीं जब आप ग्रुप में रहते हो तो कहीं ना कहीं आप उस ग्रुप से अटैच हो जाते हो। अब सोशल कंपेरिजन, हम बेटर है, इन ग्रुप बेटर है या आउट ग्रुप बेटर है। सीकिंग पॉजिटिव डिस्टिंक्टनेस, इन ग्रुप फेवरेटिज, आउट ग्रुप बाइस एंड स्ट्रोम। तो अब इसमें क्या हो, जो इन ग्रुप होगा वो कहीं ना कहीं फेवरेटिज होगा, आउट ग्रुप क्या बेस मतलब फेस करेगा बाइसनेस, स्टीरियोटाइप। एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे एक कंपनी में काम कर रहे हैं, जो एक बॉस है, ठीक है, एक बॉस के कुछ पर्टिकुलर 2-3 लोग होते हैं जो हमेशा उसके कैबिन में जाते रहते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उनके ग्रुप के हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी वर्किंग एनवायरमेंट चल रहा है, जो भी होता है, सारी इन्फॉर्मेशन बॉस को कम्युनिकेट करते हैं। तो वो क्या होगा, और एक ग्रुप हो गया जो मेहनत बहुत अच्छे से कर रहा है लेकिन वो कहीं बार बार अपनी सारी बातें शेयर नहीं कर रहा बॉस के साथ। तो बॉस, हो सकता है कि बॉस क्या करे, अपने ग्रुप को अच्छे से इंक्रीमेंट या उनको अच्छे से ट्रीट करे, और जो आउट ग्रुप है उनको नेगेटिवली ट्रीट करे, ठीक है। आउटकम क्या आएगा, अगर कैटेगराइज वी वर्सेस देयर तो वैसे लॉयल्टी कॉपरेशन अगर पॉजिटिव तरीके से लेते हो, अगर नहीं है, अगर आपने बायसनेस करी तो हो सकता है आपका इंटरग्रुप कन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है। इस तरीके से हमारी सोशल आइडेंटिटी थ्योरी कंप्लीट हो सकती है। इसे हम ग्रुप बिहेवियर को समझने में हेल्प करते हैं। देन कॉमन परसेप्चुअल एरर। कॉमन परसेप्चुअल एरर क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, जो मैंने अभी इसमें पढ़ाई थी, एचआरडी यूनिट 3 में पढ़ाई थी, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी में। स्टीरियोटाइपिंग को जजिंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ वन परसेप्शन ऑफ द ग्रुप विच पर्सन बिलोंग, ठीक है। हमने क्या कर दिया, एक छोटे से ग्रुप के बेसिस पे उसको जज कर दिया, जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है उसके बेसिस पे हमने उसे जज कर दिया। एग्जाम्पल ले लिया कि ऑल अकाउंटेंट्स आर बोरिंग। एक अकाउंट है जो आपने देखा कि अपनी कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो बोरिंग है, तो आपने क्या कर दिया, उसे जनरलाइज कर दिया कि ये सारे अकाउंटेंट ही बोरिंग होते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देते,
सारी फीमेल क्या है, फीमेल सिर्फ किचन में ही अच्छी लगती है, ठीक है। ये भी एक स्टीरियोटाइप है। आप माइनॉरिटी के लिए, आप किसी फीमेल के लिए जो स्टीरियोटाइप है, जो ग्लास सीलिंग है, ठीक है, उसको ब्रेक करते हो तो वो स्टीरियोटाइप है। तो इसे हम कहीं ना कहीं परसेप्शन करने में फिर ये एरर हो जाते हैं। हेलो इफेक्ट क्या है, ड्रॉइंग जनरल इंप्रेशन अबाउट ए इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल करेक्टरिस्टिक। सिर्फ आपने एक करेक्टरिस्टिक ने सारी चीजें ओवर शैडो कर दी। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली क्रिकेटर अच्छा है तो वो इंसान भी अच्छा है, वो हीरो है, लेकिन उसका एक ही करेक्टरिस्टिक तो है कि वो क्रिकेट अच्छा खेलता है, लेकिन आपने क्या किया, आपका हेलो इफेक्ट है कि आपने क्या बोला, वो हीरो, आपने सोचा अब तो उसका सब कुछ बहुत अच्छा है। इसका एग्जांपल और ले सकते हैं, थिंकिंग अ वेल ड्रेस कैंडिडेट आल्सो हाईलाइटेड। अगर वो अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म को पहन के आ रहा है तो आपने बोला ये बहुत इंटेलिजेंट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है ना ऐसा हो सके, जरूरी ना हर क्रिकेटर बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो ये होता है हेलो इफेक्ट। आपने सिर्फ एक इंप्रेशन के बेसिस पर पूरा उसको जनरलाइज कर दिया, पूरा उसको कंक्लूड कर दिया। सेलेक्टिव परसेप्शन क्या बोला, स्पीड रीडिंग अदर्स बट नॉट विदाउट द रिस्क ऑफ ड्रॉइंग इनएक्यूरेटली, वी हियर व्हाट वी वांट टू हियर। सेलेक्टिव परसेप्शन हो गया कि जितना मेरा नजरिया है, जितना मैं देखना चाहती हूँ उसके बेसिस पे मैं देखूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर इग्नोर अ फेवरेट एम्प्लॉय मिस्टेक, ठीक है, उसका फेवरेट एम्प्लॉय है, उससे वो बहुत अच्छा लगता है, अब उसमें कोई मिस्टेक भी करेगा तो वो उसको इग्नोर कर देगा। सेलेक्टिव पर्सन जो मेरा खुद का है, जैसा मैं चाहती हूँ, अगर उसी के बेसिस पे कोई कर रहा है तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऐसा होता है कहीं कहीं, वो वी हियर व्हाट वी वांट टू हियर। तो ये हो गया सेलेक्टिव परसेप्शन। कंट्रास्ट इफेक्ट क्या हो गया, कभी कभी हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ पर्सन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज अफेक्टेड बाय कंपैरिजन विद अदर पीपल रिसेंटली इनकाउंटर। सपोज करो कि अगर इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, अब उससे पहला जो कैंडिडेट आया वो बहुत इंटेलिजेंट आया, तो अब क्या करेगा, जो दूसरा आया उससे थोड़ा भी कम है तो वो हमें कैसा लगेगा, एवरेज, ठीक है, क्योंकि वो हम कंपेयर कर रहे हैं पिछले वाले से। जब आप कंपेयर करते हो तो आपको वो कंट्रास्ट इफेक्ट नजर आता है, तो आपने कहीं ना कहीं ये एरर किया है। प्रोजेक्शन, अगर आप अपने जैसा ही दूसरे पर्सन में ढूंढते हो तो वो प्रोजेक्शन कहलाता है। अट्रीब्यूटिंग वंस ऑन करेक्टर टू अदर पीपल, अपने जैसे, तो ऑनेस्ट पर्सन ऑल्सो अज्यूम दे एवरीवन इज ऑनेस्ट, ठीक है, वर्ड इज ऑनेस्ट। तो अगर कोई ईमानदार है तो उसे लगता है कि सभी ईमानदार लोग हैं, तो ये क्या प्रोजेक्शन, लेकिन रियलिटी किसके बेसिस पे होनी चाहिए, एक्चुअलिटी के बेसिस पे। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशिएंसी, इसे पिग्मेलियन इफेक्ट बोलते हैं, जब व्हेन इंडिविजुअल बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय अदर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, जब आपका खुद का इंडिविजुअल बिहेवियर किसके बेसिस पे डिटरमाइन हो रहा है, दूसरों की क्या एक्सपेक्टेशन है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन इफेक्ट बोलते हैं। इस तरीके से स्टीरियोटाइप क्या होगा, जजिंग बेस्ड ऑन ग्रुप परसेप्शन, ऑल अकाउंट ऐसे बोरिंग। हेलो इफेक्ट जनरल इंप्रेशन फ्रॉम वन ट्रेट, और हॉर्न इफेक्ट हो गया नेगेटिव, ठीक है, किसी ने अगर एक चीज गलत करी, सपोज एक एम्प्लॉय लेट आया तो आपने बोल दिया कि ये तो काम भी अच्छा नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी इमेज बना दी, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हेलो इफेक्ट में पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव जब होगा, जब उसे हॉर्न इफेक्ट बोलते हैं, जब आपने एक दिन अगर आप ढंग से प्रॉपर टाइमिंग पे नहीं आए तो आपके माइंड में परसेप्शन आ गया, मैनेजर के माइंड में, कि ये अच्छा एम्प्लॉय नहीं है। सेलेक्टिव पर्सन है सीइंग व्हाट वी वांट टू सी, ग्रेट जॉब मैनेजर, नेगेटिव वर्ड्स बाउंस कुछ नहीं। प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट्स ऑन ट्रेड्स, सो दैट ही मस्ट बी ऑनेस्ट लाइक मी। कंट्रास्ट इफेक्ट, evaluation affected by comparison. These mental shortcut can lead to inaccurate judgment in organization. तो ये हमारे कॉमन परसेप्चुअल एरर है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने परसेप्शन की डेफिनेशन पढ़ी। कॉग्निटिव प्रोसेस है जो इंटरप्रेट करती है हमारी सेंसरी डेटा को, सेंसेस के थ्रू इन्वायरमेंट से स्कैनिंग करती है, फिर वो इंटरप्रेट करती है, आउटकम देती है। परसेप्शन प्रोसेस क्या पढ़ा, स्टिमुलाई सेंसेशन कह सकते हैं, इनपुट, देन सेलेक्ट किया, देन ऑर्गेनाइज किया, इंटरप्रेट किया, देन रिस्पॉन्स किया, ठीक है। मेन थ्योरी हमने क्या क्या पढ़ी, एट्रीब्यूशन थ्योरी, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कॉजेस, इसमें हम एट्रीब्यूशन एरर भी पढ़े, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर एंड सेल्फ सर्विंग बायसेस, एंड हमने सोशल आइडेंटिटी थ्योरी पढ़ी इन ग्रुप और आउट ग्रुप की। बायसनेस पढ़े हमने, फंडामेंट अपने जो कंट्रास्ट इफेक्ट, हेलो इफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग, ये सारे हमने प्रोसेस पढ़े। एंड फैक्टर अफेक्ट पढ़े परसेप्शन को, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। आप नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही जुड़े रहिए जून 2026 का JRF क्रैक करने के लिए। Thank you so much.